सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया, मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठोर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गिरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। तो यह तन विष की बेलड़ी की गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी भगत भाइयों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं और जो भी उनके चाहने सभी मानते हैं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं। परंतु जो षड्यंत्रकारी हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के, जिन्होंने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद साहब जो मुझ तुच्छदास को सुनेंगे। भगत भाइयों, परमात्मा से निवेदन करें। तो भगत भाइयों, नेटवर्क वीक हो जाने के कारण लाइव कट जा रहा है, फिर भी परमेश्वर दया कर रहे हैं और आप सबकी सेवा में परम पूज्य सदगुरुदेव जी की ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जिसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। आप इस नंबर पर कॉल करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है भगत भाइयों, सारे सबूत इसमें संलग्न किए हैं कलेक्शन करके, और ये पुस्तक को लिपिबद्ध किया गया है शशि भूषण दास जी के द्वारा, जो सासाराम के रहने वाले हैं। तो भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को मंगवाइए। नेटवर्क की पोजीशन काफी खराब है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। कमलदेव चौपाल जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाई, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का 11 साल से जेल के अंदर कौन यातनाएं दिलवा रहा है, ये हमको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको सर्वप्रथम ज्ञान दिया है कि साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। नेटवर्क इश्यू होने के कारण बीच बीच में कट रहा है, फिर भी देखते हैं, अगर सुचारू होता है तो कोई बात नहीं। तो भगत भाई, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया कि साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। आकाश जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। एस दास जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। गुरुद्रोही की परिभाषा जानते हैं कि खाली गुरुद्रोही की रटना लगाना जानते हैं। रमेश कुमार जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। गुरुद्रोही की परिभाषा का पता है बंधु आपको? गुरुद्रोही किसको कहते हैं?
गुरुद्रोही उसको कहते हैं जो गुरु के विरोध में कार्य करता है, जो गुरु के ज्ञान का सहारा लेकर के पाखंड करता है, जो गुरु के ज्ञान को सहारा बना करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। गुरुद्रोही की कम से कम परिभाषा तो जान लो, लिखने से क्या होगा। आज कोई मूर्ख थोड़ी है कि आपके कहने से मैं कह दूं कि आप चोर हैं, तो क्या आप चोर हो जाएंगे क्या? कमेंट्स करना है, आपकी आजादी है, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुत्तुच्छ दास को सुनेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि गुरुद्रोही या पाखंडी कहने से पहले ये जान लो कि वास्तव में पाखंडी है कौन, आप किसके साथ हैं, या आप अपने आप को लॉकेट रक्षा बांध करके कहते हैं हम सतवादी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या अनुयायी हैं। शिष्य हैं या अनुयायी हैं, तो आप कम से कम अपने आप को चेक कीजिए एक बार। जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि आप इस तत्व ज्ञान को भी सुनिए और अन्य धर्मगुरुओं के ज्ञान को भी सुनिए और निर्णय कीजिए। बुद्धि विवेक विचार, सुन रहे हो सतलोक के राह के बंधु जो भी हैं भाई साहब, आप हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, कोई बात नहीं। कौन ढोंगी है वो तो साबित हो रहा है ना, वो तो साबित हो रहा है बंधु कौन ढोंगी है, क्योंकि सत्य पर चलने वाले की जो है संख्या बहुत कम होती है, लेकिन सच्चाई में दम बहुत होता है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। समझ रहे हैं आप? आपके पास इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का कोई तोड़ नहीं है। बता दीजिए कि बरवाला कांड की घटना को किसने अंजाम दिया? सदगुरुदेव जी को जेल ही मिली है लीला करने के लिए। जो आप लोग कहते हैं जेल में सदगुरुदेव जी लीला करे, सदगुरुदेव जी तो परमात्मा है, तो फिर परमात्मा है तो बेल एप्लीकेशन आप क्यों लगा रहे हैं? परम पूज्य सदगुरुदेव जी परमात्मा है ना, तो परमात्मा ने तो बेल एप्लीकेशन में सिद्ध कर दिया कि सदगुरुदेव जी कानूनी प्रक्रिया से गए हैं, कानूनी प्रक्रिया से ही आगे आएंगे। तब परमात्मा नहीं थे क्या जब 6-6, 7-7 लोग, 8-8 लोग बंदूकधारी उनके आगे पीछे चला करते थे संगीन बन करके? तब परमात्मा नहीं थे जब ब्लैक डे मनवाया करते थे संगत से? तब परमात्मा नहीं थे जब जंतर मंतर में बुलाया जाता था संगत को, जांच करो भाई जांच करो, सीबीआई जांच करो? तब परमात्मा नहीं थे। डबल उम्र कैद होते ही परमात्मा हो गया, और पहले परमात्मा नहीं था। तो भगत भाइयों आप लोग सावधान रहें। खैर इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, ऐसे ही बोलने वालों की कमी नहीं है, अपनी आजादी है लोकतंत्र में, सभी अपनी अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बंधु, जो भी हैं आप सतलोक के राह भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भगत भाइयों से निवेदन है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के केसों के बारे में जानने के लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जिसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। आप इस नंबर पर फोन करके पुस्तक को मंगवा सकते हैं। पुस्तक निःशुल्क है, केवल डिलीवरी खर्च, डाक खर्च आपको देना है। तो भगत भाइयों हमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि आपको एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण दिखाए थे, तब हम बरवाला की ओर चले थे। क्योंकि परमात्मा ने बताया था ना कि जो परमात्मा ने एक एक कुंडली रख के हमको इसलिए पढ़ाया था कि परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको बताया था कि अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए और ये कहे कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, तो आप उनको भी ज्ञानाधार से जवाब दे दो। तो भगत भैया आज वही स्थिति है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के कौन कौन अपनी दुकान चला रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो 12 आश्रम खुले हैं, फर्जी नामदान संचालक, जो सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके आपसे दान पाठ, खून दान, देह दान करवाया जा रहा है, और आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार मान करके खून दान, देह दान कर रहे हैं। इन गुरु गद्दारों के मनमाने आचरण को फॉलो कर रहे हैं। तो भगत भाई आपसे निवेदन है कि आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को ही अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मानिए। भगत भाइयों आत्मा और परमात्मा के बीच में मीडिएटर केवल गुरु होता है, तीसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यह नियम है अध्यात्म ज्ञान का। तो भगत भाइयों जब परमात्मा ने हमको अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से हमको जोड़ा, अध्यात्म परमात्मा ने बताया था कि दीक्षा बाद में लेना, पहले ज्ञान को सुनना, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है सदगुरुदेव जी के साथ, नाम का नहीं है। नाम का तो अनुबंध है ही नहीं, तो हम ज्ञान की बात करते हैं। यहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव
तुच्छदास का प्रयत्न अपने भगत भाइयों के समक्ष ज्ञान की बात है कि हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को कितना समझे, हमने उसको कितना समझा। अगर समझा होता तो हम इस तरह ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं करते। पवन कुमार यादव जैसे सात संगति का मुखिया जो चला रहा है ये सात संगति, इसके सात संगति में भीड़ नहीं लग रही होती, यहां संख्याएं बढ़ नहीं हो रही होती अगर आपने परम पूज्य गुरु जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाया होता। भगत भाइयों, काल भगवान ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, कहा तुम्हार जीव नहीं माने हमरी और हो बात बखाने। तो ये वही वर्तमान में समय चल रहा है। अगर हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाएंगे तो हम बचेंगे भगत भाइयों, नहीं तो हमारी भक्ति का ऐसे ही बर्बाद होगी, ऐसे चतुर लोगों के ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण को कर तथा करवा करके। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने आश्रम के अंदर ही कह दिया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं और वो दास के इस बात को उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया है ज्ञान बता करके। लेकिन हम सयाने हुए नहीं, हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की उन अनमोल सत्संग को गहराई से नहीं समझा। गहराई से अगर समझा होता भगत भाई तो हम अपने गुरु की सुनते। परम पूज्य गुरुदेव जी बरवाला कांड में पुलिस गिरफ्तार होने में पहला बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे नहीं थे, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, मुझको खुद बंधक बना के रखा था। मगर संगत अपने परम पूज्य गुरुदेव सत्यवादी परमात्मा की उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सदगुरुदेव जी का मास्क लगा हुआ फर्जी वीडियो जो संगत में सुनाया जाता है उसको सुनने के लिए तैयार है। विचार कीजिए भगत भाइयों, क्योंकि आज ये ज्ञान का मार्ग है, इसमें मनमाना आचरण नहीं चलेगा। हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के एक एक वचन पर गहराई से चिंतन मनन करना होगा और उस ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ना होगा। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को इन लोगों ने बाजार बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के ये अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं और सफल भी हैं, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है इसलिए सफल है। यहां संगत के अंदर भ्रमता आ जाती है कि अगर परम पूज्य गुरुदेव जी जेल में रहते 12 आश्रम बना दिए, 12 आश्रम चल रही, आपके दान पाठ के पैसे पर फल फूल रहे। भगत भाइयों, जिस दिन आप दान पाठ खून दान देह देना बंद कर देंगे तो जो 12 आश्रमों में अपने आप को सेवादार या सदगुरुदेव जी का बहुत बड़ा सेवादार होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये कोई ठिलिया लगाएगा, कोई और काम करेगा, कोई और काम करेगा, क्योंकि आपके दान के पाठ के पैसे से ये 13-13 लाख की गाड़ियों में मौज मार रहे हैं। विचार कीजिएगा भगत भाई, विचार कीजिएगा। राधिका पटेल जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो, अनिल यादव जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो, आप सभी भगत भाइयों को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो जो मुझ तुच्छदास को सुनेंगे। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था कि जब तक ना देखे न जिन्हें ना तब तक न माने गुरु के बैना। ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का मार्ग है और इसमें हम अपने सदगुरुदेव जी के अतिरिक्त किसी की बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह हम अपने उसको चेक नहीं कर लेंगे कि ये बात कितनी परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान से मेल खाती है। हम कहते हैं अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग ये कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी तो जेल में लीला कर रहे हैं, तो फिर सदगुरुदेव जी ने यह क्यों कहा कि मुझको बंधक बनाया गया था? फिर सदगुरुदेव जी ने यह क्यों कहा कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे नहीं थे, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मैं तो खुद बंधक था, मैं कोर्ट जाना चाहता था लेकिन ये लोग मुझको नहीं जाने दिए? फिर परम पूज्य सदगुरुदेव जी ये क्यों कहते? पूरी दुनिया के सामने कहा, लाइव वीडियो है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझ तुच्छदास को कहना पड़ रहा है कि संगत अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के उन वचनों को मानने को तैयार नहीं है और इन पाखंडियों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के फर्जी नामदान संचालकों के और ये सात संगति का महाकुकर्मी पवन कुमार यादव की लच्छेदार बातों में फंस करके वहां पर अपना भक्ति जी बर्बाद करने के लिए तैयार है। ब्रजपाल मौर्य जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो, सभी भगत भाइयों को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो जो मुझ तुच्छदास को सुनेंगे। भगत भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार रख सकते हैं। जैसे एक सतलोक की राह के एक बंधु जुड़े थे, वो कह रहे थे गुरुद्रोही हैं ये लोग। भगत भाई, गुरुद्रोही कौन होता है?
गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के ज्ञान के विपरीत क्रिया करता है, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। और हमें इस बात पर जो संगत भ्रम की स्थिति में है, जिनको ये कह दिया जाता है कि आप अगर इस पुस्तक को मंगा लेंगे, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी भक्ति खंड हो जाएगी। क्यों? क्या परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का अनमोल मंत्र, जिससे हमारा मोक्ष होना है, जिससे हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाना है, वह पवित्र मंत्र इतना कमजोर है जो इस पुस्तक को पढ़ने से खंड हो जाएगा। कहां अकल है हमारी भगत भाइयों, कहां अकल है हमारी? परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि अरबों में कोई एक होगा जो इस ज्ञान में अंतिम सांस तक टिकेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में बताया है कि इस अनमोल तत्व ज्ञान में अंतिम सांस तक टिकना ही बहुत बड़ी बात है। परमात्मा ने बताया था ना कि साधु से तमस्करी और चोरो नाल खुशाल, अमल अखाड़ा जीतेंगे ये युगों युगों के माल। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने अपनी अमरवाणी में बताया था कि इस अनमोल तत्व ज्ञान में वही आएगा जो युगों युगों से भक्ति के अखाड़े में ट्रेनिंग कर रहा होगा। सबके बस की बात नहीं है। विचार कर लीजिए, जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बरवाला आश्रम में सत्संग किया करते थे तो बताया करते थे अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से कि पृथ्वी भरी है मनुष्यों से, लेकिन कितने लोग आप लोग बरवाला आश्रम की तरफ आए हो? लेकिन हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के वचनों पर गौर करना ही नहीं है ना भगत भाइयों। इसलिए हमें कभी पवन कुमार यादव जैसा मानव धर्मी आ जाता है भ्रमित करने, हम उसके पीछे लग जाते हैं। कभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी आश्रम 12 आश्रमों में चले जाते हैं। ज्ञान का सहारा ना लेकर के हमारे परिवार में जब कोई हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है तो हम फोन लगा देते हैं प्रार्थना के नंबरों पर। क्या उस अंतर्यामी परमात्मा को आपकी प्रार्थना सुनने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता है? एक तरफ तो हम कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। अगर अंतर्यामी है तो आप प्रार्थना नंबर में क्यों प्रार्थना करना? आप डायरेक्ट प्रार्थना करो ना परमात्मा से। वो अंतर्यामी तो चींटी पांव बाजे पायल साहब सुनता है सब गल। वो परमात्मा तो आपके एक एक भाव से परिचित है। तो फिर क्यों इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में क्यों जाना? भगत भाइयों, साथ संगति की मुखिया की लच्छेदार बातों में क्यों फंसना? विचार कर लीजिए कैसी लच्छेदार बातें बताता है ज्ञान विरुद्ध। आज मैंने इसका वीडियो देखा, उसमें क्या कह रहा था? कह रहा था आप काम क्रोध लोभ में अभी भी फंसे हो। हैं? जिसके अंदर काम क्रोध लोभ है ना, वो तो भक्ति के योग नहीं, वो इन मंत्रों के योग नहीं है। बता, पवन कुमार यादव के अंदर काम क्रोध मोह लोभ नहीं रह गया, ये तो बिल्कुल मुक्त हो चुका है। तभी तो भक्तों के दान के पैसे 13-13 लाख की गाड़ियों में घूमता है, मौज मारता है। और कहता है कि जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। और परमात्मा ने कहा था कि भाई ये तो आसान नहीं, इसको त्यागना। लेकिन परमेश्वर ने बताया था कि अगर आप इस ज्ञान का सहारा लेंगे तो इनसे बचेंगे। हम इनको त्याग नहीं सकते, हम इनको त्याग नहीं सकते क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से तो शरीर बना हमारा। 5 तत्व और 3 गुण से शरीर बना, हम इसको कैसे त्याग देंगे? लेकिन क्योंकि इन पाखंडियों को अपनी दुकान चलाने के लिए नित्य कोई नया परमात्मा की वाणी को तोड़ मरोड़ करके संगत में कोई नया वो छोड़ना है ताकि संगत हमसे चिपकी रहे, कोई नई बात बतानी है। क्या कहता है कि 2014 के बाद के चाहे सारनामी हो ये पाखंडी पवन कुमार यादव, चाहे पहले के हों, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सारनाम नहीं दिया। इतना बड़ा आत्मज्ञानी है ये पवन कुमार यादव, इतना बड़ा आत्मज्ञानी है, किसी को इतना जानता है, ये इतना बड़ा काबिल है। अब क्या कहता है? कहता वो तो फर्जी सारनाम दिया है। वो तो अगर मुख कमल से भी किसी को दिया 2014 से पहले, 2014 के बाद से तो खैर कोई बात नहीं, वो तो सब चल ही रहा है पाखंड। लेकिन पहले का भी ये फर्जी बता रहा है। कौन? पवन कुमार यादव।
कहता सार नाम पाने के बाद भी अगर हमारे अंदर काम क्रोध मोह, मैंने कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि अगर सार नाम प्राप्त कर ले या नाम सतनाम प्राप्त करने के बाद अगर आप गृहस्थ में इन्वॉल्व हैं, यानी रजोगुण प्रभावित हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं, यानी यहां तक कह रहा है कि बहन क्या वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, ऐसी भाषा प्रयोग करता है। इसका वीडियो है भगत भाइयों, इस पाखंडी पवन कुमार यादव का। और इस पाखंडी सदगुरुदेव जी की वाणी का सहारा लेता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, परमेश्वर की अमर वाणी, इसी का सहारा लेकर के। और इस पाखंडी से बताओ जो दास दासियां इसके साथ चिपके, इसको बताओ कि गरीबदास साहब जी ने तो नाम प्राप्त करने के बाद शादी की थी, सतनाम प्राप्त करने के बाद शादी की थी, सार नाम प्राप्त करने के बाद परिवार बनाया था। हजार उनके शिष्य भी हजारों हो गए थे, और फिर शादी की, फिर परिवार बनाया। इसे बताओ इस महाकुकर्मी तिमिरदूत थक पवन कुमार यादव को। इस वाणी का सहारा लेता है ना कि कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सूरमा भाई जाति वर्ण कुल खोए। भगत भाइयों, इसका वास्तविक मूल, वास्तविक जो अर्थ है वो ये है, परमेश्वर की दया से तुच्छ दास की औकात नहीं है इन अमर वाणियों को शब्दार्थ करने के लिए, कि परमेश्वर की ही दया है, उस परम पिता परमात्मा की, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपके समक्ष ज्ञान आधार से परमात्मा ने बताया कि जाति वर्ण कुल खो, यानी इस तत्व ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर वो विचार नहीं रहना चाहिए। आप गृहस्थ में रह करके अपने परिवार में रहिए, सदाचारी रहिए और कुल की मर्यादाओं को छोड़िए। जैसे परमात्मा ने बताया कि हमको पाखंड पूजा नहीं करनी है, हमें जगत की तरह व्यवहार नहीं करना है, इन सब चीजों से हमको बचना है। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है नाम प्राप्त करने के बाद अगर आप गृहस्थ कर्म करते हैं तो फिर आपके अंदर भक्ति नहीं है। इतना बड़ा तत्वज्ञानी है ये भगत भाई, इससे सावधान रहिएगा। इस पवन कुमार यादव से सावधान रहिएगा, क्योंकि पवन उर्फ कमाल है, तिमिरदूत ठग है, और ये केवल आपके भक्ति धन को बर्बाद करवाए, चाहे कोई हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का भी यही काम है, और फर्जी नामदार संचालकों का भी यही काम है। परमात्मा की संगत को भ्रमित करना, बस काल प्रेरित लोग हैं ये लोग। और इनसे यहां नहीं सावधान रहना, इनसे शरीर छूटने के बाद भी परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि अगर आप तत्व ज्ञान का सहारा अंतिम सांस तक लेंगे तो बचेंगे, क्योंकि काल के दूत शरीर छूटने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शरीर छूटने के बाद ये तो रिहर्सल परमात्मा कर रहे हैं, यहां हम सही गलत का फैसला करें। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा, सत असत का जो निर्णय कर लेगा तत्व ज्ञान आधार से, तो परमात्मा कहते वो तो मेरा है। वीरेंद्र महतो जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब। जो मुत्तुच्छ दास को सुनेंगे भगत भाइयों, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो शुरू में थी, कमलदेव चौपाल जी, अब तो परमात्मा ने दया कर दी है, चल रहा है बढ़िया। तो भगत भाइयों, हमें अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अतिरिक्त किसी की बात को नहीं मानना है। हम अगर आप कोई बात लाइव के माध्यम से बता रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको चेक करें कि हम कितनी बात सही बता रहे हैं। जितनी बात आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से मेल खाती वो ठीक है, नहीं बाकी बात व्यर्थ बकवाद। क्योंकि आपको आपके गुरु ने तत्व ज्ञान दिया है, आपको आपका गुरु बचाएगा काल भगवान से। पवन कुमार यादव ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 12 गुंडे या प्रार्थना के नंबर पर आपको सलूशन, आपकी समस्या का समाधान करने वाले नहीं बचाएंगे। आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्ञान बचाएगा, आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी बचाएंगे। वो चाहे कोई भी 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरणाकुश हृदय विदारिया मैं नरसिंह धर्म साज, वही बचाएंगे आपको। तो जब वही बचाएंगे तो फिर किस आधार से खूनदान करना भगत भाइयों? अब विचार करिए। जब हमको वही परमात्मा बचाएगा जो हमारा सब कुछ है, जिसको हमने सर्वस्व अर्पण किया, कहते हैं ना, सदगुरु दीक्षा जब देते हैं, जब वो परमात्मा बताते हैं कि तन मन धन गुरु को सौंप देना चाहिए। सौंप देने का मतलब नहीं कट, जैसे विष्णु साहू कहता है, मध्य प्रदेश
बैतूल का कोऑर्डिनेटर कहता है कि अगर गुरुजी 3 महीने में नहीं है तो मैं गर्दन कटा दूंगा। ऐसी ज्ञान विरुद्ध बातें नहीं बोलनी है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि तन मन धन सद गुरुदेव जी का अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब ये मान के चलो कि परम पूज्य गुरुदेव जी का ही है, ना मानो तो भी है, ना मानो तो भी है, परम पिता परमात्मा का ही दिया हुआ शरीर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि हम पानी हम पावन है, हम धरती अगन आकाश। सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है। सुन ले पवन कुमार यादव, तू बहुत अमर वाणी बोलता है ना, क्यों तोड़ मरोड़ रहा है, परमात्मा के धनी आत्माओं को भ्रमित कर रहा है। याद रख, परमात्मा ने बताया है कि सद्भक्ति मार्ग में जो भ्रमित करता है वो सबसे बड़ा पापी है। गोपाल सिंह जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जो परमात्मा के बच्चों को परमात्मा से दूर रखने का कार्य करता है, परमात्मा के मार्ग से मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। और जो भी ये पाप कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो सावधान रहें। एक न एक दिन उन्हें जवाब देना होगा। पर भगत भाइयों, हम तुच्छ दासों का इस परमेश्वर की प्यारी संगत से निवेदन है कि आप किस ओर जा रहे हैं। आप अपने अध्यात्म तत्व ज्ञान के, अपने सद्भक्ति मार्ग को एक बार चेक तो कीजिए। हम नहीं कहते आप हमारी बात मानिए, आप अपने गुरु की मानिए। जिस परम पूज्य गुरुदेव जी ने आपको ये तत्व ज्ञान दिया है, वो परम पूज्य गुरुदेव जी पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। पूरी दुनिया के सामने लिखित में दे रहा है। इस पुस्तक को पढ़िएगा, ज्ञान अमृत सलन का 20 नामक पुस्तक आप पढ़े एक बार। 99 31 59 20 93 ये नंबर मंगवाइए इसको। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता, प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। भगत भाइयों, तो आप अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की मानिए, हमारी मत मानिए। आपके परम पूज्य गुरुदेव पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। मैं तो कोर्ट जाना चाहता था, सदगुरुदेव जी पंचकुला पहुंच भी चुके थे। इस पुस्तक में प्रमाण है। लिखित में फिर डेविड दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, उसका अध्यक्ष राजकुमार ढाका। राजकुमार ढाका ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कोर्ट के अंदर कि हाँ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राजकुमार ढाका है, लेकिन इसमें वही जुड़ सकता है जो परम पूज्य गुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है। विचार करने की बात है भगत भाइयों, क्योंकि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। जब हमारा शरीर छूटेगा तो आपके साथ किया हुआ सद्भक्ति कर्म ही आपके साथ होगा। परम पूज्य गुरुदेव में कि ज्ञान ही आपको बचाएगा। जैसी भी आप क्रिया कर रहे हैं, जो कि त्यों वृत्ति हमारी जो कि त्यों रहेगी। क्योंकि जहां आशा तहां बासा होई, मन क्रम वचन सुमरियो सोई। जहां आशा तहां बासा होई। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में गीता ज्ञानदाता बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी अपनी अमर वाणी में कहते हैं कि भाई जो अंतिम अंत समय में जिस भाव में भावित रहता है उसको मैं वहीं समर्पित कर देता हूं, यानी वहीं उसका जन्म हो जाता है जो जिस भाव में भावित रहता है। प्रेमदास जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि अभी समय है, आप समझिए अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज को, अपने परम पूज्य गुरुदेव को दर्द को समझिए। 11 वर्ष का लंबा टाइम हो चुका है जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। जेल का कठिन जीवन कैसा होता है। परमात्मा, हम तो निवेदन करता हूं उस परम पिता परमेश्वर से कि हे अंतर्यामी परमात्मा, ऐसा कठिन जीवन आपको, हम तुच्छ दासों के कारण आपको इतनी यातनाएं सहनी पड़ रही और हम इतने ढीठ हैं कि आपके दर्द को हम तुच्छ दास समझ भी नहीं पा रहे हैं। भगत भाइयों, हम आपके लिए परमात्मा वो दुखी है, हम आपके लिए वो परमात्मा यहां पर कष्ट पे कष्ट सहता जा रहा है, यातना पे यातना उसको मिल रही है। एक बार भी परमात्मा ने आह तक नहीं कर रहे हैं। अतुल कुमार जी को सत्साहिब, अतुल कुमार राजपूत जी को सत्साहिब, सदगुरुदेव जी की जय हो। महाराज बाबा सीताराम जी को जय श्री राम, सत्साहिब प्रणाम। तो भगत भाइयों, हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मान करके इस सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। किसी भक्त की, किसी भाई बहन की उतनी ही बात हमको माननी है जो परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान से मेल खाती, बाकी व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। सारी बात तो ज्ञान की है।
गीता ज्ञानदाता ने तो अर्जुन से तो यही कहा कि परम पूज्य सद्गुरु जी बताते हैं कि अगर तुझे परमात्मा चाहिए तो तत्वदर्शी संत की खोज करो। अगर परमात्मा चाहिए तो तत्वदर्शी संत की खोज करो, और वो जैसा बताए वैसा, उनको विनम्र पूर्वक निवेदन करने से वो जैसा बताए वैसा करो। तो भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरु ने बताया कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें मनमाना आचरण नहीं चलेगा। परमात्मा ने एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताया है। 6-6, 7-7 घंटे हमको परमात्मा लगातार सत्संग सुनाया करते थे और बार बार कहा करते थे कि इधर उधर ध्यान मत करो, दास की बातों को गहराई से सुनो, गहराई से समझो। अगर हमने गहराई से समझा होता तो बरवाला कांड ही नहीं हुआ होता। बरवाला कांड के अंदर षड्यंत्रकारियों को हम समझ गए कि परमात्मा ने संगत को बताया कि दो काल के दूत संगत में उत्पन्न हो चुके हैं और वो मेरे बाग को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के इन अनमोल वचनों पर हमने गौर नहीं किया। भगत भाइयों, 11 वर्ष का कठिन जेल का जीवन सूख कर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कांटा हो चुके हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दांत में दर्द उन्होंने बताया जेल अधीक्षक के माध्यम से। इलाज की आवश्यकता, इलाज भी हुआ, लेकिन किस तरीके को आपके समक्ष है। और जो पवन कुमार यादव के साथ में दास दासियां लगी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, बचो इस पाखंडी से। ये बहुत खतरनाक आदमी है, विश्वासघाती पवन कुमार यादव, तिमुरदूत ठग। और इसका एक चेला है, वो कुमावत करके कुछ नाम है उसका। दोनों आजकल लेक्चर देते हैं 2-2 घंटे लाइव में आकर के। क्या कहते हैं, आप साथ संगत से जुड़ जाइए अगर आपको अपनी भक्ति बचानी है तो। भगत भाइयों, हमें अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ज्ञान को समझना है अंतिम सांस तक, बस, और कोई विकल्प नहीं। और हम विकल्प चुने क्यों, जब परमात्मा ने ये इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने पहले से क्यों बनवाए, ताकि आध्यात्म तत्व ज्ञान को कोई रोक ना पावे। परमात्मा ने बताया था कबीर सागर के अंदर कि जो संत मम सत शब्द दढ़ावे वाके सच सब रार बढ़ावे। जो संत मेरी महिमा गाएगा ना, सच्ची बताएगा, उसके साथ सब लड़ाई झगड़ा करेंगे। आज वही समय है। भगत भाइयों, संगत में कुसंगत, काल भगवान ने परमात्मा के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान अनमोल सत्संग में, संगत में ही दाव लगाया। परमात्मा की संगत में दाव लगा लिया और अपने दूध भेज करके आज देखिए बरवाला कांड की घटना करवा करके, परम पूज्य सद्गुरु जी को डबल उम्र कैद करवा करके, 11 साल में एक दिन का भी पैरोल नहीं है। जमानत का तो जमानत का एप्लीकेशन लगाया जाता है, उसमें शर्ती जमानत माननीय कोर्ट देता है, इसके बाद शर्त लगा देता है, उसके बाद 428/2014 में जमानत रद्द करवा ली जाती है। आगे क्या होता है आपके समक्ष सारा कुछ। तो भगत भाइयों, हमें जागना होगा, हमें अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की दर्द भरी आवाज को समझना होगा। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया कि मैं रोत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवत मोहे, कहे कबीर ये दूरी को, ये वियोग को, ये ज्ञान अज्ञान की जो दीवार बीच में खड़ी है, समझ न सकता कोई इसको। तो वही अंतर्यामी परमात्मा समझ रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हो। भगत भाइयों, आपके समक्ष आंदोलनकारी भाई बहन किसी न किसी माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, सैटेलाइट बना इसीलिए है। इसमें हम सत्य असत का शिक्षा में मिली इसीलिए कि हम सही गलत का निर्णय करें। अगर शिक्षित होकर के हम सत्य असत की पहचान नहीं कर सकते तो फिर अशिक्षित। हमारे आपके पुरखे बहुत अच्छे प्रेम से रहा करते थे। आज से 20-30 साल पहले बाबा महाराज जी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अशिक्षित थे, उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन प्रेम से रहा करते थे, प्रेम से रहा करते थे। एक घर में टाइम पास करते थे, 4-4, 6-6 परिवार। आप देख लो, आज आप देख लो, एक घर है मगर उसमें 4-4 चूल्हे पर जल रहे हैं। क्यों? ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था कि कुसंगति और एक दूसरे में खींचातान ज्ञान न होने के कारण। तो भगत भाइयों, अगर हम शिक्षित होकर भी सत्य असत का निर्णय नहीं कर पाए
तो इससे अच्छे तो हमारे आपके पुरखे थे जो अच्छा टाइम पास कर गए। माया नहीं थी उनके पास, ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं था, बंगले नहीं थे, लेकिन झोपड़ियां थी, लेकिन प्रेम से रहा करते थे, एक दूसरे का दर्द जाना करते थे। आज देख लीजिए, एक घर में 4 लोग हैं, लेकिन 4 लोग भी शाम को आपस में नहीं बैठते, क्योंकि परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट बनवाए तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के लिए थे। परमात्मा ने इन सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट से टले इसलिए बनवाया था कि हम परमात्मा के ज्ञान को इससे पहचानेंगे, सत्य सत्य का निर्णय करेंगे, परमात्मा का ज्ञान सुना करेंगे। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, एक घर में 4 मोबाइल, सब अपने अपने में मस्त है, कोई किसी का दर्द जानने के लिए तैयार नहीं, न कोई किसी के पास बैठने को तैयार है। तो बताइए ऐसी शिक्षा किस काम की? ऐसी शिक्षित होने से तो हमारे आपके पुरखे अशिक्षित ज्यादा अच्छे थे, जो प्रेम से रहा करते थे और एक दूसरे का शाम को दर्द जाना करते थे। एक चूल्हे में सबका खाना बनता था, सब एक दूसरे का हालचाल जानते थे। लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं, कोई बात नहीं। तो भगत भाइयों, परमात्मा की परिसंगत से तुच्छदास का निवेदन है कि बरवाला कांड की घटना में परम पूज्य गुरुदेव जी को 11 साल का डबल उम्र कैद, 5 महिला के बच्चे की हत्या कर घटना हुई, लेकिन घटना करने वाले कोई और हैं। घटना करने वाले 12 आश्रम खोल करके आपको दान पाठ खून दान करवा करके मौज मार रहे हैं, और आपके हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, और जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया वो 12 आश्रम खोल करके मौज मार रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है भगत भाई। और कहते हैं हम करोड़ों में शिष्य हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि संतराम सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन दास का अनुयायी एक तरफ। विचार कीजिए भगत भाइयों, ये विचार करने की बात है। ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का मार्ग है। इसमें हम तीसरे की बात नहीं मानेंगे, हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की बात को ही मानना है। क्योंकि को जग जीते कौन जग हारे, परम पूज्य गुरु जी अमरवाणी में कहते हैं, को जग जीते कौन जग हारे, अकेही विधि सत्य गुरु काज संवारे। अपने परमात्मा कहते हैं, हम अपनी एक आत्मा को, जो परमात्मा के कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के अंतिम सांस तक मर्यादा में रहता है, उसको छुड़ाने के लिए परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग से जा पैठू पाताल, अगरीदार ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल। अपने बच्चों के लिए परमात्मा भटकते हैं, यहां दर दर की ठोकरें खाते हैं। 11 साल का कठिन जीवन जेल के अंदर जी रहे हमारे आपके लिए भगत भाई। परिवार तो देख लीजिए आपके समक्ष है। परमात्मा ने तो कबीर सागर के अंदर सत्संग के माध्यम से बताया कि बिंद वालों ने तो हमेशा पंथ का नाश ही किया है, नाद वालों ने पंथ को आगे बढ़ाया है। धर्मदास जी से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में परमेश्वर परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि ये तेरा बच्चा है ना, ये पहला जो नारायण दास, ये काल का दूत है, ये तो पंथ बिगाड़ेगा। परम पूज्य गुरु ने बताया था, ताते हम आगम कही राखा और वंश हमार चूड़ामणि शाखा। परमात्मा ने बताया था कि नौतम बूंद नौतम सुरति बूंद पर कासा। परमेश्वर परम पूज्य गुरुदेव जी ने धर्मधनी धर्मदास जी से ज्ञान चर्चा में बताया था कि आप अष्टम बूंद हो, और आप कहते हो आपके 42 वंश कैसे तरेंगे। तब परमात्मा ने बताया था कि वो जो नौतम बूंद होगी, उसका भी माता पिता से जन्म होगा, उसका भी माता पिता से जन्म होगा। कबीर सागर के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, कबीर सरलाद, कबीर परमेश्वर का सरलाद पुस्तक में 135-36 नंबर पन्ने पर आपको यह प्रमाण मिलेगा। जो पवन कुमार यादव कहता है कि सतगुरुदेव जी के प्रकट हुए, जबकि परम पूज्य गुरुदेव एक इंटरव्यू में मुख कमल से कहा कि दास का जन्म ग्राम धनाना जिला सोनीपत में हुआ। और ये पवन कुमार यादव क्या कहता है, उस अमरवाणी का सहारा लेता है कि अगर आप अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को, ये कहता है कि ये प्रकट हुए,
और जबकि प्रमाण क्या कह रहा है कि जो नौवीं बूंद होगी उसका भी जन्म माता पिता से होगा। नौतम सूरत बूंद प्रकाशा, और उसके द्वारा तुम्हारे 42 वंशों का उद्धार होगा। लेकिन चूंकि पवन कुमार यादव ने ठेका ले रखा है परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके साथ संगति के दास दासियों के बीच पेश करने का, सारा ये परम पूज्य सदगुरु जी की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके और परमेश्वर की प्यारी संगत को काल के खूंटे में मजबूती से बांध रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया था ना कि भक्ति के चोर बहुत हैं। यही है भक्ति के चोर भगत भाइयों, जो आपकी सद भक्ति का विनाश करने में लगे, नाश करने में लगे। और जब अगर हमने सावधान नहीं हुए, हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा नहीं लिया, तो हम हर बार धोखा खाएंगे। हम पहले भी धोखा खाए। जब 64 लाख में परमात्मा बताया करते थे, गणिका बहन को बैठा करके हमको सत्संग सुनाया करते थे। शिवनाथ दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जो मुत्तुच्छ दास को सुन रहे हैं सभी भगत भाइयों को सत साहेब। भगत भाइयों, मुत्तुच्छ दास का प्रयत्न यह नहीं है कि मैं आपके समक्ष आप धनी आत्माओं के बीच में कोई वक्ता बनना चाहता हूं, या मेरी ऐसी कोई इच्छा है, क्योंकि हम तो उस परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नफर गुलाम हैं, चरणों के गुलाम हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से आप धनी आत्माओं को तक परमात्मा के ज्ञान आधार से अपनी बात को रख रहे हैं। जीव हम भी हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो उसके लिए आप सभी धनियों से क्षमा है। तो भगत भाई, आप सबसे निवेदन है कि आप अपने गुरु की मानिए, बस इतना दास का प्रयत्न है। यही प्रयत्न हमारा जारी है कि आप अपने गुरु की मानिए, बाकी किसी की मत मानिए। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई मीडिएटर नहीं होता गुरु के अतिरिक्त। आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु के अतिरिक्त कोई मीडिएटर होना ही नहीं चाहिए, अन्ना होता है। लेकिन हम ज्ञान विरुद्ध इन काल के चतुर लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, पवन कुमार यादव जैसे लोगों के चक्कर में। काजोड़ मल, वो जो उसका चेला है पवन कुमार यादव का, इन दोनों ने आजकल ठेका ले रखा है दास दासियों को मूर्ख बनाने का। और ये 12 आश्रमों में जो भीड़ जा रही है, पुतला राम से आशीर्वाद ले रही है, काल्पनिक प्रदर्शनी लगा करके आपको अपने ओरिजिनल सदगुरुदेव जी से, जो जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, उनसे आस्था हटा करके पुतला राम पर सीमित आपको किया जा रहा है कि आप भूल जाइए, आप अपने प्रत्यक्ष सदगुरुदेव जी को भूल जाइए और पुतला राम पर सीमित हो जाइए। यह प्रयत्न चल रहा है। आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है भगत भाइयों, आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। तो आप सब धनी आत्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि अपने सद्भक्ति मार्ग को एक बार चेक जरूर करें। नित्य सिंह को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। अवश्य जानिए बरवाला कांड में आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाने वाले कौन हैं। अवश्य जानिए 5 महिला एक दुधुए बच्चे की हत्या करने वाले बरवाला कांड के अंदर वो कौन है। अवश्य जानिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी की माता जी के निधन में 3 दिन का पैरोल माननीय हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया, लेकिन उसको कैंसिल कराने वाले कौन है। अवश्य जानिए। अवश्य जानिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दांत में दर्द था और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने इलाज मुहैया नहीं करवाया। जब परम पूज्य सदगुरुदेव ने जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट जो है प्रार्थना पत्र लगाया कि मुझे इलाज की आवश्यकता है, तब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के डॉक्टर संदीप शर्मा ने नकली जबड़ा लगाया, ओवर साइज जबड़ा लगाया, जिससे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दांत में वो मसूड़े में घाव हो गया। अवश्य जानिए कौन लोग हैं ये। इसका बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था पवन कुमार यादव ने, जब ये सच्चाई के तरफ था, जब ये सच्चाई बोला करता था। इसकी एक पुस्तक पढ़िएगा, ये कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड मैं आपको दिखा रहा हूं, किसी के पास होगी, इसमें सारा डिटेल ये दिए हुए है। क्या कहता है, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो इतना नहीं। इसीलिए तो तुझे जैसे का तैसा कह रहे हैं कि आज तेरी बुद्धि, कहता है ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। तो
काहे के लिए फिर जो है, ये पहले तो कहता था सदगुरुदेव जी के कलयुगी भाई की साजिश पर वाला कांड सदगुरुदेव जी को इन लोग उनके भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल ने फंसाया। अब गाना गाता है कि सदगुरुदेव जी लीला कर रहे जेल के अंदर। अब गाना गाते सदगुरुदेव जी अपनी मर्जी से आएंगे। अब कहता है कि तमाम तरह की भ्रमित करने वाली बातें सिद्धार्थ दासियों के पीछे लगा रहा है और मौज मार रहा है। 30-30 हजार की कुर्सी में बैठ करके ज्ञान बता रहा है। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था कि भ्रमित करने वाले अरबों हैं और सत्य बोलने वाला एक है। कितने लोग हैं जो इस पुस्तक के आधार पर आपके समक्ष अपनी बात को रखते हैं? मुट्ठी भर लोग हैं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का प्रचार करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं और पाखंड करने वाले कितने हैं? देख लीजिए कितने हैं। और हम आंदोलनकारी के वीडियो को कितने लोग लाइक या व्यूज देते हैं और पाखंड करने वाले के वीडियो को कितने व्यूज हैं? लाखों में। लेकिन सत्य बोलने वाले को देखने सुनने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। मगर सच्चाई में बहुत दम होता है। कुछ लोगों ने देश को आजाद करवा दिया था। भगत भाइयों, इसलिए आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में हमें अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो कोई हो। उसकी उतनी ही बात मानो जितनी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से ज्ञान से मेल खा रही, बाकी व्यर्थ है। बाकी उसका निजी अनुभव होगा। अरविंद ठाकुर जी को सत साहिब सद्गुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, आप सब धनी आत्माओं से मुत्तु चिदास का निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जरूर मंगवाइए। मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं पुनः बताता हूं, 9931292093। भगत भाइयों, परमेश्वर का विधान ना तो कभी बदलता है, ना पहले कभी बदला है, ना आगे कभी बदलेगा। बदलते हम हैं। हमारे विश्वास में कमी है। जिस प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि द्रौपदी चीरहरण का हमें सत्संग सुनाया था, उदाहरण दिया था कि कितने लोग भरी सभा में और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन कितने महान विद्वान और महारथी लोग बैठे थे। कितने महारथी लोग बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया, दास का प्रयत्न नहीं है कि आपको सत्संग तो परमात्मा ने सुना ही रखा है, लेकिन दास का तो यह प्रयत्न है कि ये सत्संग से हमने क्या शिक्षा लिया। हमने अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सत्संग को कितना मूल्य समझा, उस परम पिता परमात्मा के उस प्रयत्न का, जिसके लिए आज हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं। तो उस परम पिता के परमात्मा के सत्संगों का हमने क्या मोल समझा। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तो अंधा था ही। धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, लेकिन विदुर ही को बोले, विदुर ही क्यों बोले, बाकी सब चुप रहे। बाकी अपनी आंखों से वो तमाशा देखते रहे। लेकिन विदुर ने कहा कि अरे नालायक, अपनी ही इज्जत को तार तार करता है, भरी सभा में शर्म नहीं आती तुझे। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताते हैं अपनी अमरवाणी में कि विदुर के गाल में लगा थपेड़ा, तू तो है पांडव का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, अभी समद्रोण कर्ण मुस्काया। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था। और विदुर जी ने सभा छोड़ दी, सभा छोड़ दी। उनका वो बचे क्योंकि उन्होंने सत्य बोला, उन्होंने सत्य बात को बोल दिया। मानो ना मानो आपकी मर्जी। पंचायत में तो भगत भाइयों आज भी वैसा ही है, परमात्मा बदला नहीं है। आज परमात्मा बदल नहीं जाएगा। आज भी वही बचेगा जो सच्चाई का साथ देगा, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अंतिम सांस तक सहारा लेगा, उसी का बचाव होगा। बाकी का क्या जाने। गरीबदास मैं क्या करूं, अनंत कोटि बाजी जहां अहम ने रचे सकल ब्रह्मांड, अनंत कोटि बाजी जहां
और हमने रचे सकल ब्रह्मांड। परमेश्वर परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। मैं तो चाहता हूं कि सबको सतलोक ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। यह हमारे बच्चों की मर्यादा खंड करवा देता है। मर्यादा खंड करवाने, आपको भ्रमित करने काल भगवान कोई अलग से अपना रूप बना करके नहीं आएंगे। संगत में कुछ ये परमात्मा की संगत से, जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था, परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया और कमाल गुरुद्रोही हो गया। अब बताया करके, पहले नहीं बताया, अब बताया करके कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तो भगत भाइयों, ये जो अपने आप को बहुत करीबी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बता रहे थे ना, जो बंदूक लेकर के परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आगे पीछे चला करते थे, हमको लगता था ये बड़े बहुत सेवादार है सदगुरुदेव जी के, ये बहुत अच्छी सेवा करते होंगे, ये बहुत अच्छी सेवा करते होंगे परमात्मा की, बहुत अच्छे से परमात्मा के ज्ञान को समझते होंगे। भगत भाइयों, परमात्मा ने कहा था ना, तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था, हम तुच्छ जीवों को बताया था कि मायाधारी मस्करी कितने जाले ऊत, टोटे में भक्ति करे सोई सही सपूत। तो भगत भाइयों, हमें अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की नहीं सुनना है। परमात्मा बताते हैं ना, सतगुरुदेव जी अपने भक्त के कार्य सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे उदाहरण हमको दिया करते थे, हमको रजाई उड़ा करके ज्ञान बताया करते थे। लेकिन आज किसी को सुध नहीं है, किसी को सुध नहीं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की। कोई बात नहीं, परम पूज्य गुरुदेव जी उदाहरण के माध्यम से हमको बताते हैं कि एक व्यक्ति के 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, तो वो व्यक्ति बीमार हो गया और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको लगा कि मैं अब बचूंगा नहीं। तो उसने क्या किया कि इतने बहुत परम पुराने मित्र को बुला करके, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि ये धन उसने गाड़ दिया था एक जगह। तो परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि वो व्यक्ति जब मरने लगा तो अपने पुराने मित्र को बता गया कि मेरा अंतिम समय है और मेरे बच्चे आपस में संपत्ति को लेकर के झगड़ा ना करें, इसलिए आप मेरे बताए अनुसार इस संपत्ति का बंटवारा कर देना, और इतना और बंटवारा जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस हिसाब से करना। बोले ठीक है जी, आप बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी संपत्ति का हिस्सा देना और मेरे छोटे बेटों को मेरी संपत्ति का तीसरा हिस्सा देना, और मेरे तीसरे बेटे को मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा देना। भाइयों, क्योंकि व्यक्ति राजस्थान तरफ का था, उसका 19 ऊंट थे। इतना करके वो व्यक्ति मर गया, ये फार्मूला बता करके, और उसके 19 ऊंट उसके बेटों के अंतिम संस्कार में, अंतिम संस्कार होने के बाद उस व्यक्ति ने जो उन 3 बेटों का बाप था, उसका जो मित्र था, उसने कहा कि भाई आपके पिताजी ने मेरे से कहा था कि जब मेरा शरीर छूट जाओ तो जिस हिसाब से मैंने बताया है इस आधार पर मेरे बच्चों को मेरी संपत्ति का बंटवारा कर देना। तो चूंकि उस व्यक्ति के बताने के अनुसार पहले बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना था और ऊंट थे उसके पास 19 ऊंट होने के कारण यह था कि सबसे पहले ऊंटों का बंटवारा कर दिया जाए। तो चूंकि 19 ऊंट थे,
अब 19 ऊंट का आधा कैसे हो, क्योंकि बात भी उठ के आधा हिस्सा देना था बड़े बेटे को। अब यहां बात फंस गई, यहां पर बात फंस गई। सब अपना अपना सिचुएशन देने लगे कि भाई एक को 10 दे दो, फिर बांट देना। बोले नहीं, बंटवारा तो वैसे ही होना चाहिए जैसे वो कह गए, उनकी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो क्या हुआ भगत भाइयों कि वहां से एक संत निकले ऊंट पर सवार होकर के, और वो इस मामले को समझने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो, उस पंचायत में से कहा, उस पंचों से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। तो सभी बड़े खुश हुए कि अरे महाराज जी, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आइए आइए और जरूर इस समस्या का समाधान कीजिए। तो चूंकि महाराज जी ऊंट पर सवार थे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो साधु संत आदमी हूं और मुझे इस ऊंट की कोई खास आवश्यकता नहीं। आप इस ऊंट 19 ऊंट को मेरा ऊंट शामिल करके 20 कर लो। तो उस साधु बाबा महाराज जी के ऊंट को शामिल करके 19 ऊंटों की संख्या 20 कर ली गई, और 20 के आधा होता है 10 ऊंट बड़े बेटे को बांट दिए गए। अब चूंकि उस मृत व्यक्ति के अनुसार संपत्ति का तीसरा हिस्सा बेटा देना था दूसरे बेटे को, तो 5×3 = 15, 5 ऊंट को ले गया तीसरा बेटा। अब बचे 5 ऊंट, 5 बचे। चूंकि उस मृत व्यक्ति के अनुसार 5वां हिस्सा तीसरे बेटे को देना था, तो 4×5 = 20, 4 ऊंट वो ले गया, 1 ऊंट बचा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरा ऊंट मुझको वापस कर दो, आपकी समस्या सुलझ गई, मैं चला जाऊंगा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी इस तरीके से अपने उस आत्मा की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इंद्री जग जीते साधु जग हारे, और या विधि सत गुरु काज संवारे, को जग जीते कौन जग हारे। तो भगत भाइयों, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज बनिए, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्द को समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ पछताने के अलावा कुछ और ना लगे, हमारे हाथ केवल पछताना ही रह जावे। क्योंकि इस भागम भाग की जिंदगी में भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने इतना अनमोल तत्व ज्ञान से हमको जोड़ा। ये परम पूज्य गुरुदेव जी की बहुत बड़ी दया है। परमात्मा ने बताया था कि आपको नहीं मालूम आप कितने धनी हो, आप भक्ति के कितने धनी हो, आपको नहीं पता। परमात्मा ने यही बताया था कि दास इस मार्ग का मास्टरमाइंड है, मैं जानता हूं आप कितने धनी हो। तो भगत भाइयों, हमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से जोड़ा। जो 2014 से पहले जो पुण्य आत्माएं जुड़ी और जो बाद भी जुड़ रही हैं, उनको तो सच्चाई का उतना पता नहीं है, फिर भी प्रयत्न हम तुच्छ दासों का जारी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज बनिए। भगत भाइयों, एक एक पॉइंट पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने देखिए किस तरीके से आदरणीय रामानंद साहब जी को शरण में लिया। रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाव, परमेश्वर की अमर वाणी है। पवन कुमार यादव की तरह तोड़ मड़ोड़ के नहीं पेश करना है, ज्यों की त्यों, क्योंकि हम नफर गुलाम हैं उस परम पिता के। रामानंद से लक्ष्य गुरु भाई तारे शिष्य के भाव, चेलों की गिनती नहीं, चेलों की तो गिनती नहीं कितने तार दिए परमात्मा ने बताया। रामानंद जी के 1400 ऋषि शिष्य थे, 1400 ऋषि शिष्य थे। अभय राम जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। तो भगत भाइयों, रामानंद जी से लक्ष्य गुरु परमात्मा कबीर साहब अपनी अमरवाणी में से परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शिष्य बना करके उद्धार कर दिया, शिष्य बन करके और गुरु का उद्धार कर दिया। तो भगत भाइयों, ज्ञान ही हमको बचाएगा, ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध नहीं है। नाम की चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि दास मीन्स गुलाम होता है। और जब हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को सर्वस्व समर्पित हो जाएंगे
तो हमारी चिंता वो करे ना जिसको हमने समर्पण दे दिया, जिसको हमने तन मन दे दिया, समर्पित कर दिया। जब तन मन धन हमने समर्पित कर दिया तो हमारा रहा क्या? हमारा तो कुछ नहीं बचा। अब हमारा मोक्ष की चिंता वो करे जिसको हमने तन मन धन समर्पित कर दिया है। हमें तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक ही आदेश दिया है कि आपको ज्ञान को आधार बनाना है, ज्ञान आधार से अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, मनमाना आचरण नहीं करना है, मनमाने आचरण को बढ़ावा नहीं देना है। तो किस आधार पर संगत इन गुरु गद्दारों के 12 आश्रम में भीड़ लगा रही है? पुतलाराम को सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद मान रही है, काल्पनिक प्रदर्शनी को सद्गुरुदेव जी का सत्संग मान रही है, सद्गुरुदेव जी का नकली वीडियो ऑडियो को सद्गुरुदेव जी का मान करके और क्रिया कर रही है। असली और नकली में तो थोड़ी ही पहचान होती है ना। जो असली और नकली की पहचान करता है वही हंस और बगुला है। हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, जो बुद्धि विवेक विचार से इस्तेमाल करेगा, परमात्मा ने बताया था कि तो बगुला तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे प्राण तक त्याग दे। हंस, क्षमा कीजिएगा, हंस तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे प्राण त्याग दे, और बगुला मच्छी टप से पकड़ लेगा। तो रामानंद जी को शरण में लेने के लिए परमात्मा ने कैसी कैसी लीलाएं की। रामानंद जी को शरण में लेने के लिए परमेश्वर ने क्या लीला की, इसको लीला कहते हैं। इसको लीला नहीं कहते जिसमें 5 महिला बच्चे की हत्या हो जाती है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हो जाता है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को 35 दिन रिमांड में लिया जाता है। ये लीला है। संगत किस आधार पर इसको लीला कह रही है? अभी एक जुड़े थे सतलोक की राह के कोई बंधु जुड़े थे हमारे, वो कहते आप गुरुद्रोही हो। हमसे उससे पूछा कि भाई आप कमेंट्स करके बता दो कि हम कैसे गुरुद्रोही हैं, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा है? क्या हम कोई नामदान सेंटर चलाते हैं? क्या आंदोलनकारी कोई साध संगत जैसा संगठन चलाते हैं? क्या आंदोलनकारी भाई बहन किसी प्रकार का ऐसा कोई पाखंड करते हैं संगत से जो दान पाठ का पैसा लेते हो, ये संगत को गुमराह करते हो? हम तो आप तक सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ जो हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ है, उन षड्यंत्रकारियों तक आप तक संदेश पहुंचाना है कि आपके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी और संगत भी मानते हैं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी निर्दोष है। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी निर्दोष है तो बरवाला कांड में 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले कौन लोग हैं? क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए? क्या हमको ये नहीं जानना चाहिए कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को बरवाला कांड में डबल उम्र कैद करवाने वाले कौन लोग हैं? ये भी तो हमको जानना चाहिए, ये भी तो हमें जरूरी है जानना। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से तोड़ा जा रहा है, तब तो हमें चिंता नहीं है कि भाई अगर गुरुजी लीला कर रहे हैं तो 5 महिला बच्चे की हत्या करने वाले कौन लोग थे? वो कौन लोग हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के माता जी के अंतिम संस्कार में भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का एक दिन का पैरोल नहीं चाहते? वो कौन लोग, उनके बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? खाली लीला ही करवाते रहेंगे सद्गुरुदेव जी से जेल में। 11 साल का लंबा समय हो गया लीला करवाते हुए। अब तो समझ जाओ, अब तो जागो, अब तो जागो परमात्मा की प्यारी आत्मा। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के बीच नाम पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए एक बार। पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से कोई नाम खंड नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने से कोई, परमात्मा ने बताया था कि इस ज्ञान को सुनिए और भी ज्ञान सुनिए और निर्णय कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो रामानंद जी को शरण में लेने के लिए परमेश्वर सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि क्या क्या किया परमात्मा ने, क्या क्या लीला, उसको लीला कहते हैं। परमात्मा ने बताया ना, आड़ा पर्दा राखी के भाई रामानंद बूझंत, दास गरीब अधर गति अधर कुलंग छवि, अधर डाक कुदंत। आदरणीय रामानंद साहब जी को शरण में लेने के लिए परमेश्वर ने लीला की, उसको लीला। और जेल के जैसे कठिन 11 साल के कठिन जीवन को संगत लीला कह रही है। लीला तो संगत कर रही है जो बरवाला आश्रमों में जा करके हलवा पूड़ी कचौड़ी खा करके पुतलाराम से आशीर्वाद लेकर के जय बंदी छोड़ करके चली जाती है। लीला तो ये संगत कर रही है। सद्गुरुदेव जी तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की, मैं तो पंचकुला पहुंच गया था, लेकिन लोगों ने मुझको गन पॉइंट पर लेकर के बंधक बना लिया।
लेकिन हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव की जब सुने तब ना, परम पूज्य सदगुरुदेव ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मुझको बंधक बनाया गया, मैं छिपाना होता तो मुझको जान से मार देते। लीला तो ये है ना, जो आदरणीय रामानंद साहब जी को शरण में लेने के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपनी अमृतवाणी के माध्यम से कबीर साहब ने क्या क्या लीला की, इसको लीला कहते। ये है लीला, ये लीला नहीं है बरवाला कांड की घटना को जो लीला समझ रही संगत, ये उनके ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है, वो लीला नहीं है। लीला तो ये है जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमें बताया, आदरणीय रामानंद साहब जी को शरण में लेने के लिए उन्होंने लीला की। राजकुमार दास जी को सत साहेब, जगदीश चंद्रवंशी जी को सत साहेब, चंद्रभूषण भगत जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलत है बलि जाओ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है। इन अमृत वाणियों को बोला परमात्मा ने। गरीबदास साहब जी लिखते हैं, ये लीला है, ये लीला नहीं है। गुरुजी जेल के अंदर से कह रहे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मुझको इलाज की आवश्यकता है, और संगत कह रही गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी को कौन जेल में डाल सकता है? गुरुजी को कौन जेल में डाल सकता है? भाई गुरुजी तो परमात्मा है, और गुरुजी को जेल में कौन डाल सकता है? तो भगत भाइयों, गुरुजी तो जेल में ही है। गुरुजी तो 11 साल हो रहा है, गुरुजी जेल के अंदर से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरे कैसे में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन संगत नहीं मान रही तो क्या करें गुरुजी? संगत नहीं मान रही तो गुरुजी क्या करें? अनुबंध तो ज्ञान का है ना, शक्ति प्रयोग तो परमात्मा नहीं करेगा, वो तो वचन हो चुके हैं। तो जाति हमारी, परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं जब रामानंद जी के समक्ष पहुंचे कि जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ, अब दास गिरिप लिखित पर मेरा नाम निरंजन कर। आदरणीय रामानंद साहब जी ने कहा कि ठहर जा, ठहर जा, तुझे बताता हूं, मैं अपनी पूजा कर लूं जरा, फिर बताता हूं। तू बड़ी बड़ी बातें करता है। तो 5 वर्ष का बालक और मेरे समक्ष ऐसे उदंड व्यवहार पे पेश करता है, मेरे समक्ष ऐसी उदंडता से पेश होता है। तुझे ठहर जा, बताता हूं। क्योंकि उस समय परमात्मा बताते हैं कि ब्राह्मणवाद बड़ा चरम सीमा पर था, जातिवाद चरम सीमा पर था। जो संगत कह रही है लीला कर रहे हैं गुरुजी, ये है लीला। ये आता है लीला की श्रेणी में कि 105 वर्ष के जिनके 1400 ऋषि शिष्य थे, उनके समक्ष 5 वर्ष के बालक पर्दा लगा हुआ है, और बाहर से कह रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखित पर मोरा नाम निरंजन कंत। तब रामानंद जी अंदर से कहते ठहर जा, मैं अपनी पूजा करने के बाद तुझे बताता हूं तू क्या है, ठहर जा। बाहर से कबीर साहब परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि ठीक है महाराज जी, मैं तो बंदा, मुझे तो पकड़े हैं, मैं कहां जाऊंगा, आप अपनी पूजा कर लो महाराज जी। भगत भाइयों, दास के इस प्रयत्न को यह मत समझिएगा कि मैं आपके समक्ष ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहा हूं, नहीं। हम तुच्छ जीवों की क्या औकात जो इन अमर वाणियों को और इस अनमोल तत्व ज्ञान को आपके समक्ष, आप धनी आत्माओं के समक्ष बयान करूं, नहीं। सारा बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा की आत्माओं को भ्रमित करना सबसे महापाप है। ये तो महापाप है। हम तो आप भगत भाइयों के बीच में चर्चा करता हूं अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान की। तो रामानंद जी काल्पनिक पूजा किया करते थे, सामने कोई मूर्ति नहीं है, कल्पना किया करते थे गंगा जल ला रहे हैं, मूर्ति को नहवा रहे हैं, उनको कपड़ा पहना रहे हैं, मुकुट रख दिया, माला नहीं पहनाई। मूल वो बात पर आते हैं
और चुपचाप खड़े हो गए कि आज ऐसा क्या हो गया। त्रिभुवन वर्मा जी को सत साहेब, त्रिभुवन वर्मा दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। ये झारखंड के भगत हैं, बहुत प्यारी आत्मा है परमात्मा की। और प्यारी आत्मा इसलिए है कि परमात्मा की सच्चाई के लिए संघर्षशील हैं और प्रयत्न करते हैं, परमात्मा की सच्चाई को सोशल मीडिया में आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। मुत्तु तुच्छदास को सुनेंगे सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो मुत्तु तुच्छदास के लाइव में जुड़े हैं और सुन रहे हैं मुत्तु तुच्छदास को, उन सभी पुण्य आत्माओं को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, रामानंद चुपचाप खड़े हैं कि आज ऐसा क्या अनर्थ हो गया, आज मेरी भक्ति में ऐसे कौन सा टूटा पड़ेगा जो मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जिस दिन आपको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि एक भगत की एक क्रिया खंडित हो जाने से उसको कितनी तकलीफ होती है। और आपको आपका खून तक बिकवाया जा रहा है और आपको कोई चिंता नहीं है। आपका देह दान बिकवाया जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। आपकी भक्ति का व्यापार किया जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। कैसे तत्वज्ञानी सदगुरु के अनुयायी हैं आप या शिष्य हैं आप? कभी विचार कीजिएगा जब बुद्धि काम करे तो। क्या बताते हैं आदरणीय रामानंद साहब जी? चुपचाप खड़े, परम पूज्य सदगुरुदेव ने अपनी अमरवाणी बताया और बाहर से वो अंतर्यामी परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ क्या कहते हैं कि स्वामी हुंडी खोल लो तब माला गल डार। स्वामी जी माला की गांठ खोल लो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा, माला पड़ जाएगी, आपकी भक्ति भी रह जाएगी, मर्यादा भी रह जाएगी। इसे लीला कहते हैं परम भगत भाइयों, परमात्मा की पुण्य आत्माओं, ये है लीला जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी हमको सुनाया करते थे अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में। ये लीला नहीं है जिसके अंदर 5 महिला के बच्चे की हत्या हो जाती है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का डबल उम्र कैद हो जाता है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 35 दिन का रिमांड लिया जाता है। ये लीला है। विचार कीजिए, हमारे आपके घर का कोई सदस्य को डबल उम्र कैद हो जाए, 35 दिन रिमांड पर रहे, फिर आप कोई पड़ोसी कहे कि आपके पिताजी तो लीला कर रहे हैं, कैसा लगेगा? तो चूंकि हमारा विश्वास संगत का तोड़ा जा रहा है ना, इसलिए हम परमात्मा के सत्संगों पर गहन विचार नहीं करते। तो स्वामी गांठ खोल लो, माला की गांठ खोल लो स्वामी जी, और तब माला गल डार। गरीबदास इस पूजा को जान सके करतार। अब स्वामी जी तो समझ गए और परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं अपनी अमरवाणी में, और गरीबदास साहब जी क्या जबरदस्त अगली वाणी बोल रहे हैं गरीबदास साहब जी कि ड्योढ़ी पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। पवन कुमार यादव बहुत बढ़िया बोलता है ना सदगुरुदेव जी की, तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। अरे ऐसा महापाप करने से बच तुच्छ प्राणी, क्यों परमात्मा की संगत को भ्रमित करता है? याद रख, एक दिन जैसे कमाल के संगत में केवल पानी ही पानी बचा था, किसी ने भी दूध नहीं डाला था, ऐसा ही हाल होगा इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 12 आश्रमों का और पवन कुमार यादव का, संजय राय का, जो भी इस मार्ग में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के मार्ग में भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ड्योढ़ी पर्दा दूर भगा लाए भैली ना कंठ लगा। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। आदरणीय रामानंद साहब जी ने सोचा तो कि क्या कहेंगे, 1400 ऋषि खड़े हैं सामने, लेकिन परमेश्वर सदगुरुदेव जी ने बताया था कि ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने, पंडित वही जो पंडित की जाने। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि रामानंद जी ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान था, ऊट पटांग की क्रिया नहीं करते थे, वेद अनुसार किया करते थे। तो उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने चिंता नहीं की कि 1400 ऋषि मुझको क्या कहेंगे। एक शूद्र के बच्चे को गले लगा लिया परमात्मा ने, क्योंकि जुलाहा जाति में अपनी लीला कर रहे थे, उसको लीला कहते हैं। दास का ये प्रतन इसलिए जारी है जो संगत कर रही है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। तो गुरुजी ने तो अपनी लीलाएं बताई हैं सत्संग के माध्यम से, अब हमारे ना समझ में आते, हमारी बुद्धि का दोष है।
इसमें गुरु क्या करे भाई? गुरु तो वचन के बंधन में बंधे हैं भगत भाइयों, और परमात्मा वचन तोड़ेंगे नहीं। परमात्मा ने बताया आपके समक्ष आध्यात्म तत्व ज्ञान की डोर डाली, हम उसको पकड़े मजबूती से, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। किसी के कहने पर हम अपने गुरु जी के ज्ञान का आसरा ना छोड़ें, तब हमारा बचाव होगा। जिस प्रकार रामानंद साहब जी ने निर्णय लिया कि गरीबदास गुजरी बहुत, याद तो आया कि 1400 ऋषि मुझको क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। लेकिन जो युगों युगों के माल होते हैं ना, जो मल अखाड़ा जीतते हैं ना, राजकुमार पाल जी को सत साहिब सत गुरुदेव जी की जय हो, जो मल अखाड़े के पहलवान होते हैं ना, वो समाज की चिंता नहीं करते। जैसे परम पूज्य सत गुरुदेव जी ने बताया है कि हमें पाखंड पूजाएं, समाज की रूढ़िवादी क्रियाओं को नहीं करना है। सदभक्ति मार्ग में आकर के हमें नाच गाना नहीं करना है, हमें पाखंड नहीं करना है, हमें जगत की तरह व्यवहार नहीं करना है, हमें दहेज नहीं लेना देना है, हमें शादियों में मनमाना खर्च नहीं करना है, हमें अपने परम पूज्य सत गुरुदेव जी ज्ञान आधार से क्रिया करनी है। बस इतनी सी बात है। तो भगत भाइयों, परमात्मा की अमर वाणियों को, सत्संगों को ही अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम माने। और रही बात इस बात की कि आप समझे या ना समझे, भगत भाइयों, जब आप अपने गुरु की नहीं मानते तो हम तुच्छदासों की क्या मानेंगे? वो तो दया है परमात्मा की, जो भी पुण्यात्मा जुड़ी है तुच्छदास को सुन रही हैं। और हमारा बार बार निवेदन है, परमात्मा अंतर्यामी है, ईश्वर वो परमात्मा सतगुरुदेव जी अंतर्यामी है, वो हमारे भाव को अच्छे से जानता है, किस भाव से आप तक उस परम पिता का संदेश पहुंचा रहे हैं, उस परम पिता की सच्चाई इस पुस्तक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपना काम करते हैं, ना तो कोई हमारा कोई संगठन है, ना हम ये चाहते हैं कि कोई पाखंड की दुकान जैसे ये लोग चलाते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदान संचालक पवन कुमार यादव वगैरह, ये कोई काम करते हैं क्या? ये तो संगत के दान पाठ के पैसे से फल फूल रहे। इनकी हिस्ट्री पढ़िए आप लोग, पवन कुमार यादव की पता कीजिए इनकी हिस्ट्री। चाट का ठेला लगाता था, फूल की दही बड़े का, आज 13 लाख की गाड़ी में कैसे घूम रहा है? संगत विचार करे ना। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहु ना फलही। दान तो गुरु के हाथों में देने से फलीभूत होता है। और आप कहां दान कर रहे हो? आप कहां दान दे रहे हैं? थोड़ा विचार करिए भगत भाइयों, विचार करिए। हम तुच्छदासों को, प्रेतों को ये मत समझिए हम भ्रमित करें। हमें भ्रमित करने से क्या मिलेगा भगत भाइयों? आप विचार कीजिए, हम क्यों भ्रमित करें आपको? कौन हम कोई नामदान सेंटर चलाते हैं, या हम कोई कोऑर्डिनेटर हैं, या पवन कुमार यादव जैसे लच्छेदार बात आपके साथ करते हैं? ना, एक एक पॉइंट पर हम आपके समक्ष आपके परम पूज्य सत गुरुदेव के ज्ञान का हवाला दे रहे हैं कि आपके परम पूज्य सत गुरुदेव ने ये बात बताई। भगत भाइयों, जिस भगत के पास आश्रम से दिया हो ये भक्ति बोध गुटका हो, आश्रम से 2014 से पहले के जो भगत जुड़े हैं और चुप हैं, सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, जजमेंट वायरल होने के बाद भी सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, उन सब धनी आत्माओं से तुच्छदास का निवेदन है, आप चुप मत रहिए। जजमेंट वायरल है, सत्य बात बोलिए, माने ना माने वो आपकी बात है। विदुर की तरीके सत्य बोलिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिस प्रकार कोई नहीं बोले, लेकिन विदुर जी ने अपनी बात जो कहना था कह दिया पंचायत में। मानो ना मानो आप जानो, वो परमात्मा के विधान से बचे हो। इसके लिखा हुआ है, इसमें परम पूज्य सत गुरुदेव ने लिख कर, ये देखिएगा 86 नंबर पेज है, ये 86 नंबर आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा 86 नंबर पन्ना, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहां से पढ़िएगा, ये 86 नंबर पन्ना। पाठ घर पर हो या आश्रम में हो, घर पर हो या आश्रम में हो, गुरु की आज्ञा अनुसार ही करवाना चाहिए।
अपनी मर्जी से या किसी के कहने से पाठ करवाना लाभ की जगह हानि देता है। जो भी भगत आत्मा धनाना आश्रम में या सोजत में या बेदखेड़ी में या अन्य जगह या साथ संगति में पाठ और दान दे रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आश्रम से दिया हुआ है ये गुटका। ये भक्ति बोध की पवन कुमार यादव ने नकली गुटका छापा है, ये भक्ति बोध का। उसने तो नित्य नियम में भी मिलावट की है। उसने तो अपनी मनमानी बाणियां छापी हैं, पुस्तकें वो साथ संगति में पढ़ा रहा है। काल भगवान ने कहा था ना कि ऐसा भ्रमित कर दूंगा, इतना भ्रमित कर दूंगा कि आप कहोगे ये आपकी सुनेंगे नहीं। आज वही समय चल रहा है भगत भाई। तो आपके समक्ष एक एक पॉइंट पर हम तुच्छदासों का प्रयत्न रहता है कि कोई ऐसी बात आप तक हम तुच्छदासों के द्वारा न पहुंचे जो परमात्मा के ज्ञान आधार से ना हो। कोशिश ये रहती ज्ञान आधार से आप तक अपनी बात को रखूं। तो भगत भाइयों, काफी परमात्मा ने आप सबके समक्ष चर्चा करवाई आज। बड़ी दया की उस बंदी छोड़ने, क्योंकि शुरू में तो नेटवर्क ही बड़ा वीक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइव सुचारू हो पाएगी, लेकिन फिर भी अंतर्यामी परमात्मा तो अंतर्यामी है। वो तो सदगुरु जो चाहे सो कर ही, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो भैंसा राम से भी संस्कृत बोलवा सकते हैं। हमें तो परमात्मा ने मानव जीवन दिया है। तो आप सब धनी आत्माओं से तुच्छदास का पुनः निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व पुस्तक को पढ़िए, मंगवाइए और उसको पढ़िए और सच्चाई को जानिए और सच्चाई को मानिए और अपने सद्भाग्य मार्ग में सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। भगत भाइयों, आइए परमात्मा की इस अमर वाणी के साथ मैं तुच्छदास अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि भगत भाइयों समय भी काफी हो चुका है और आप सब समय बड़ा अनमोल है और समय के साथ चलना हमारी मजबूरी है। भगत भाइयों, समय के साथ चलना हमारी मजबूरी है। समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे तो वह व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है जो समय की कीमत नहीं समझता है। क्या बताते हैं? कैसी करी नादानी खो दई जिंदगानी। भगत भाइयों, ऐसी नादानी मत करो जो आपके लिए भारी पड़ जाए। ये अनमोल श्वास है जीवन के। परमात्मा ने बताया है कि अनमोल श्वास है ये। एक श्वास की कीमत परमात्मा ने बताया था, एक श्वास की कीमत 14 लोक के बराबर परमात्मा ने बताया था। इस संसार की, इस मनुष्य के जीवन का एक श्वास इतना कीमती है। तो कैसी करी नादानी खो दई जिंदगानी। सतगुरु शरण कबहु नहीं आए, सतगुरु बचन कबहु नहीं माने। परम पूज्य गुरुदेव जी के वचन माने होते ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, तो हमारी मनमाना चढ़ क्यों करते? तो सतगुरु वचन कबहु नहीं माने, अपने मन की ठानी खो दई जिंदगानी। भजन न कीन्हे प्राणी खो दई जिंदगानी। सतगुरु वचन, सदगुरु की वाणियों को नहीं आसरा नहीं लेते हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के मनमाने आचरण को, पवन कुमार यादव के साथ संगति के मनमाने आचरण को हम फॉलो करते हैं। देखिए दास दासियों को सतगुरुदेव जी से भी ज्यादा उनको पवन कुमार यादव के प्रति उनका भाव है, तो कैसे बचाव होगा? कथा भागवत बहुतक बाची। कथा भागवत सुनाने वाले तो हमने बहुत सुनी।
और पंडित ज्ञानी कथा भागवत बहुत बाची, और पंडित ज्ञानी खोदई जिंदगानी, भजन न कीन है प्राणी खोदई जिंदगानी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी भगत भाइयों से विदा लूंगा। सभी भगत भाइयों को सत्साहिब करते हुए जिन पुण्यात्मा ने मुझ तुलसीदास को सुना, आप सभी भगत भाइयों के बीच मुझ तुलसीदास से कोई ऐसा शब्द निकला, कोई ऐसी वाणी निकली हो, क्योंकि हम भी जीव हैं, जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। तो हमारा प्रयत्न नहीं है कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर अनजाने अनजाने कोई ऐसा शब्द निकला हो, उसके लिए बारंबार क्षमा है। गुंडे और षड्यंत्रकारियों से हमारी कोई क्षमा नहीं है, जिन्होंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र करवाया है, उनसे हमारी कोई क्षमा नहीं है। हम अपने उन सभी भगत भाइयों से क्षमा प्रार्थी हों अगर जाने अनजाने कोई ऐसा शब्द निकला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं भगत भाई। जब फिर परमात्मा कभी दया करेंगे मुझ तुलसीदास पर, तो फिर आप सब धनी आत्माओं के बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा, और जो भी परमात्मा मुझ पर दया करेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनमोल सत्संगों की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सब बात